अशोक जी, संजय सिंह जी ने कितनी चतुराई से कह दिया कि हम हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, चुनाव सिर पर है 4 महीने बाद। तो संजय सिंह जी को भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। बराबर मानिए संजय जी, आप भी जो हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे। संजय शर्मा जी सुन लीजिए, पार्टी है तो मेरी बात सुनिए, रोटी तो सेकेंगे ही। मैं इन बात का जवाब देता हूँ। आप मुझे बताइए कि जब बिकरू कांड हुआ तो कौन सा चुनाव था? जब हाथरस कांड हुआ तो कौन सा चुनाव था? जब इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हुई तो कौन सा चुनाव था? निर्वेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक मार दिए गए तब कौन सा चुनाव था? और जब जयप्रकाश पाल के बलिया में हत्या हुई, संजीत यादव का अपहरण हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, कौन सा चुनाव था? ये सारे वो मामले हैं जिसमें मैं गया और मौके पे जाके इन सारे मामलों की लड़ाई लड़ी, और उसका नतीजा और खामियाजा ये हुआ कि 17 मुकदमे योगी जी ने मेरे ऊपर किए, एक दो नहीं, 17 मुकदमे। संजय सिंह जी, खुराफात भी आपने करी। आपने उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति शुरू करी। ब्राह्मण सम्मेलन का नाम चाणक्य सम्मेलन आपने किया। आपने बड़ी सफाई के साथ ब्राह्मणों को भड़काया। खुशी दुबे वाले मामले में सबसे पहले आग आपने लगाई, तो इतना हम भी समझते हैं। टाइटल बदल दूं? एक मिनट आपका नाम संजय शर्मा से संजय यादव कर दूं मैं? आप मुझे बताइए। नहीं, एक मिनट, आपने जब शुरू किया तो इसको सुनिए आप। अगर 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर नहीं थी, प्रभात मिश्रा, उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया। अगर विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी और उसके बच्चे को 1 साल से जेल में रख के सड़ाया जा रहा है, अगर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सड़ाया जा रहा है, अगर अमर दुबे की मां को सड़ाया जा रहा है, अगर 4 ब्राह्मण परिवार की महिलाओं को जेल में रख के 1 साल से सिर्फ इसलिए सड़ाया जा रहा है कि एक जातीय विद्वेष और प्रतिशोध की राजनीति अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए? और एक बात आप याद रखिए, आप बार बार इस बात को बोलते हैं, सुनिए आप, जो अपनी जाति के खिलाफ बोलने का साहस रखता हो, मैं कोई जातिवादी व्यक्ति नहीं हूं। जातिवादी होता तो छत्री के लिए बोलता, छत्री के मामले को उठाता। मैं तो कह रहा हूं भाई, ब्राह्मण समाज को टारगेट करके उसका उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? उनके लोगों की हत्याएं क्यों की जा रही है? 500 हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में, हर दिन काउंटर हुए हैं। आपको ब्राह्मण सामान करते ना आप आपने संजीत यादव का नाम मैंने लिया। अच्छा, चाणक्य ने किसको अपने परिवार के, अपने भाई को बनाया था हिंदुस्तान का सम्राट? चाणक्य ने हिंदुस्तान का सम्राट अपने भाई को बनाया था, अपने रिश्तेदार को बनाया था। चाणक्य को आप सिर्फ ब्राह्मण के दायरे में क्यों देखते हैं? मैं तो कहूंगा आप जातिवादी हैं। आप जातिवाद के हिसाब से सोचते हैं। भाई, चाणक्य ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था दी जो आम आदमी से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। चाणक्य ने यह तक कहा कि नैतिकता का मापदंड ये होना चाहिए, जितनी देर वो पढ़ाई करते थे उतनी देर दिया जलाते थे, वरना राजकोष के पैसे से अपने दिए का तेल भी इस्तेमाल नहीं करते थे ज्यादा। तो नैतिकता के मापदंडों को चाणक्य ने खड़ा किया। संजय सिंह जी, आप उसको जाति के दायरे में क्यों देख रहे हैं? हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। इसमें किसी दिन दूसरे दिन डिबेट रख लीजिएगा, आपके एक बात का जवाब दूंगा। एक सेकंड संजय शर्मा जी, आज की डिबेट आप दूसरे मुद्दे पे कर रहे हैं, इसमें किसी अलग दिन रख लीजिएगा, मैं एक चीज का जवाब दूंगा। संजय जी, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, आम आदमी पार्टी भी राजनीति करने आई है। आम आदमी पार्टी कोई क्रांति करने नहीं आई, वो भी पॉलिटिक्स करती है। उनको भी, जो उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स करेगा उसको जाति, धर्म, कास्ट, ये जो सिस्टम है इससे परे कोई नहीं है। आज चाणक्य भी होते और महात्मा गांधी भी होते तो उनको इसी तर्ज पर काम करना होता, क्योंकि ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आप नहीं घुल सकते। तो ये यहाँ आए हैं, ये जहां भी जाएंगे इन्होंने ब्राह्मणों की सहानुभूति पैदा कर ली अपने पक्ष में। नहीं, कोई भी एक बात मुझे बताइए, कौन नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रहा है? क्या ये कर नहीं रहा है? मैं बार बार आपको कहता हूं, संजय सिंह आपके और हमारे मित्र हो सकते हैं, ये वैयक्तिक अपने संबंध है, लेकिन वो एक राजनेता है, वो चुनाव जीतने आए हैं, वहां पे चुनाव जीतेंगे। अशोक जी, आप स्टैचू सीखिए। बसपा प्रभु सम्मेलन, बीजेपी प्रभु सम्मेलन, ये नया शब्द निकाला। मैं अभी और कह रहा हूँ, अभी और मैं कह रहा हूँ, अब ये जातिवादी व्यक्ति है, चाणक्य को ये ब्राह्मण से ऊपर उठ के नहीं देख पा रहे हैं। मैंने यही तो कहा आपको कि ये संजय शर्मा जी जातिवादी व्यक्ति हैं। नहीं, ये चाणक्य को ब्राह्मण से ऊपर उठ के देख ही नहीं पा रहे हैं। अरे संजय सिंह जी, संजय शर्मा जातिवादी नहीं है। पत्रकार तो वही करेगा जो दुनिया में दिख रहा है। आपके नेता ब्राह्मण सम्मेलन करते तो हम उसको यादव सम्मेलन थोड़ी कह सकते हैं। जैसा आपने कहा शर्मा को यादव,
सवाल शर्मा जी, अशोक भाई, जितनी घटनाओं का जिक्र मैंने किया, संजय भाई अनुमति दें तो मैं थोड़ा उसमें एक भी घटना ये गलत बता दें, खुशी दुबे की घटना गलत बता दें, रेखा अग्निहोत्री की घटना गलत बता दें। घटनाएं नहीं, मैं कह रहा हूँ घटनाएं हैं। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन ढूंढ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये आम आदमी पार्टी की स्टाइल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल संजय भाई, एक सेकंड, एक साल में, अरे संजय भाई, कल के आरोप में आज ही बता देता हूँ आपको, कल आरोप क्या लगेंगे आप पे। जब आप अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं और जो ताकत आप बढ़ा रहे हो, उससे विपक्ष का जो पार्टियों का स्थान था उसी में से आप शेयर खींच रहे। कांग्रेस का कुछ खींचेंगे, समाजवादी का कुछ, बीजेपी का कुछ, बीजेपी का। अरे आज मायावती जी हमसे नाराज हो गई। अरे मायावती बात छोड़िए, अरे मायावती छोड़िए, लोग ये कह रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी के वापस आने के चांसेस है, वोट बढ़ जाएगा। ये भी आरोप लगने वाला है। मैं कल का आरोप आज बता रहा हूँ आपको, ये मैं जानता हूँ ये होगा, लेकिन आप इनके वोट नहीं कर सकते। बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं इनके वोट तो। नहीं, सवाल बीजेपी को सभी नुकसान हैं कि जो पढ़ा लिखा इस बात में संजय शर्मा की बात आप मान लीजिए, अशोक जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाँ, इस बात में संजय शर्मा की बात मान लीजिए। मैं आपको छोटा किस्सा बता, क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा परेशान भाजपा है यहाँ पे, कि ये लोग लड़ेंगे तो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक ऐसा चेहरा था जिसपे सीधा हमले करने की हिम्मत नो डाउट ना अखिलेश यादव कर पा रहे थे, ना मायावती कर पा रही थी, ना प्रियंका कर रही थी। एक भगव वस्त्र थे और वो ईमानदार छवि। संजय सिंह की राजनीति ने, मतलब मैं कह रहा हूँ, ये खुद चाणक्य है। इन्होंने सोचा कि सबसे पहले उसी में छेद करना है। जिस इंसान को भगवाधारी कह रहे हैं उसको जातिवाद के घेरे में ले आओ, जिस ईमानदार को कह रहे हैं उसको भ्रष्टाचार में ले आओ, लाइन लगा के। मतलब जो वेंटिलेटर का एक जरा सा घोटाला, उसमें लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी मिनिस्टर। इनको जरा सा घोटाला लग रहा है। ये 8 लाख का वेंटिलेटर, संजय भाई का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया तीसरी लहर के नाम पे, अशोक भाई। और संजय शर्मा जी को छोटा घोटाला लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। दोनों संजय लेके आपस में एक दूसरे को सवाल पूछ के योगी जी के और कपड़े उतार रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे। सवाल ये है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो कि शहरी मतदाता बीजेपी का छूट के आम आदमी के पास जा रहा था, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे बीजेपी की बेचैनी है। अरे एक सेकंड, आगे की तो बात सुनो। ये बीजेपी से वैसा भी छूटने वाला था, बीजेपी के अराजकता की वजह से। बीजेपी का जो मिसरूल है, लेकिन वो कहीं और जाता, कोई और जाने के बजाय वो यदि वो आम आदमी पार्टी में जाता है, तो मैंने क्या कहा, अशोक जी, मैं कल आपको बता रहा हूँ, मैं कल एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। मैं कल हेयर कटिंग कराने गया था, वहां पे एक लड़का बहुत अच्छा लगा बातचीत करने। मैंने तो पूछा करते क्या हो। वो IIT कानपुर टॉपर था और वो कैट के बाद MBA कर रहा था। बातचीत करना बड़ा सौम्य, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने बातचीत शुरू करी। मैंने कहा कि कौन सी रूलिंग पार्टी में तुम पहले वोट दिया? बोला हाँ, पहले बीजेपी को दिया। मैंने कहा अच्छा, SR क्या है? तो बोले सर मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा। अब मेरे लिए अशोक जी बड़ी शॉकिंग बात थी कि IIT टॉपर और MBA। मैंने तो पूछा क्या, तो उसने कह रहा था कि हमारा जितना ग्रुप है वो ये कहता है कि ये सारे नेता हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी थोड़ी अलग तरह की है। तो इस तरह के, मैं जहाँ सोसाइटी में रहता हूँ, मैंने वहां बहुत बड़ी संख्या में देखे। तो इन्होंने जो चाणक्य नीति अपनी अपनाई है ना, पहले उसको जातिवादी घेरे में लाओ, फिर तो भ्रष्टाचार में लाओ। संजय भाई आप राजनीति ये अरिथमेटिक है। मैं अभी देहरादून था 2 दिन। देहरादून में मैं जिसको पूछूं आम आदमी पार्टी, जिसको पूछूं आम आदमी पार्टी। पहले वहां क्या थी, एक सेकंड पहले क्या था, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, यही चल रहा था ना। अब आम आदमी पार्टी वहां से, यदि बीजेपी का शेयर भी आम आदमी पार्टी के पास आता है, तो जो शेयर कांग्रेस के पास जाने वाला था वो आम आदमी पार्टी के पास आएगा। तो अब वहां टफ हो गया है कांग्रेस को वापस आना। वहां बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि वहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में भी छेद कर दिया और उनका जो इनकैम्पेंसी का वोट था वो भी लेके जा रहे हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी के बारे में जब डी राजा को हमने पूछा कि साहब आप सब लोग इकट्ठा ममता का साथ क्यों नहीं देते, तब उन्होंने बड़ी पते की बात की। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते कि सब लोग ममता से खुश है? कई लोग ममता से नाराज है और बीजेपी में जा नहीं सकते, उनको एक जगह चाहिए। हम जानते हैं कि हम ममता को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन हम वो वोट बीजेपी को नहीं जाने देंगे। वो हमारे पास आएगा, भले ही 1% 2% हमारा वोट होगा, वो हमारे पास आएगा तो कम से कम बीजेपी वीक पड़ेगी। और दैट वर्क, और उसने बहुत अच्छी तरह से काम किया।
तो जो उत्तर बंगाल प्रदेश में में वो पंचायत चुनाव में मेरे ख्याल से संजय सिंह जी पंचायत चुनाव में कितने वोट मिले थे आप लोगों को? मैं भूल रहा हूं। 40 लाख वोट मिले और 83 सीटें मिली थी। आप बताइए, आप एक साथ 83 जिला पंचायत की सीट और 40 लाख वोट, 1600 सीटों पे लड़े थे हम लोग। ये कई चाणक जगहों पे सेकंड यही चाणक नीति है। मैं कह रहा हूँ ना, यही चाणक नीति है, इतने स्टाइल से घेराबंदी करके गोल करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बाद में समझ में आ गया कि जिस राज्य में जाना है वहां किसको भेजना चाहिए था। हाँ हाँ, नहीं तो आज एक्चुअल में नहीं तो गोवा आपके पास कब का आ चुका होता।